जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है। जलन की, हसद की इंतहा होती है और ढीठ पने की भी ना इंतहा होती है। कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको यानी जितनी इनकी इंसल्ट कर लो, जितना इनको आईना दिखा दो ना जितनी दफ़ा भी, ये फिर भी बाज नहीं आते। कभी यूट्यूब पे जाके कमेंट करते हैं, ठीक है, वहाँ से कमेंट रिमूव करो, इनबॉक्स में 15-15 मिनट की रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। मतलब इतना फारिग टाइम चल रहा है, इतने फारिग चल रहे हैं ये। फिर टिकटॉक पे आके इधर कमेंट करेंगे, आपको स्ट्रेटजीज़ नहीं आती, आपको कुछ पता नहीं है, आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बताते। बेसिक चीज़ें बताते हो लोगों को, जो है वो स्ट्रेटजीज़ बताओ, एसएमसी बताओ, आईसीटी बताओ उनको। नहीं, एक दफ़ा कम से कम जो है ना बायो में जाके ना इंट्रो चेक कर लिया करो, ठीक है। प्रोफाइल में बायो में जाके चेक कर लिया करो कि किस बंदे को ये चीज़ लिख रहे हो, किस बंदे को ये कमेंट कर रहे हो, ठीक है। कोई एमए उर्दू, एमए इंग्लिश, एमए इस्लामियात नहीं बैठा हुआ, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपके सामने, ठीक है, जिसको आके ये कमेंट लिखते हो। ये जो चीज़ें ये अब बता रहे होते हैं ना आके, ये 2012-13 में जब हम CAC से क्वालिफाइड हुए थे ना, उस टाइम ये चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज में ये प्रैक्टिकली हो रही होती थी। तब ये चीज़ें जो है हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते थे, ठीक है। जो अब यहाँ पे फॉरेक्स में या क्रिप्टो में ये चीज़ें अब यूज़ हो रही होती हैं, ये स्ट्रेटजीज अब यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। ये हम बहुत पहले कर चुके हैं। मतलब कोई देखेंगे नहीं, कुछ भी नहीं, किस बंदे को क्या चीज़ लिख रहे हो। मैं तुम्हें ओपन चैलेंज करता हूँ, ठीक है। जितने इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं ना, जितने भी गुरु बैठे हुए हैं, किसी को भी पकड़ के ले आओ, ओपन चैलेंज है। खास ये उनको बोल रहा हूँ जो आके कमेंट्स करते हैं ना इस तरह के, कॉइन्स की लिस्ट दी हुई है, उसको बोलेंगे जी शादी का जहेज दे दिया है, पंप नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे। अभी 2-3x ये पंप करके आए हैं, ठीक है। 2-3x जब रमज़ान एंड हुआ था, ईद से लेके बकरीद तक 2-3x ये पंप करके आए हैं। इसी जहेज से ही आपने प्रॉफिट लिया है। बातें करनी आती है, कमेंट करने आते हैं। तुम लोगों को ओपन चैलेंज देता हूँ, पकड़ के ले आओ मार्केट से जितने गुरु बैठे हैं ना। लाइव प्लेटफॉर्म तुम सिलेक्ट करो, टाइम तुम सिलेक्ट करो, दिन तुम सिलेक्ट करो। 10 मिनट फंडामेंटल्स पे मुझसे बात कर ले, ठीक है। 10 मिनट कोई भी बंदा, कोई भी गुरु बैठा है, मुझे चुप करवा दे, मैं उसको उस्ताद मानूंगा। मेरी बातों का जवाब दे गया, मैं उसको उस्ताद मानूंगा, ठीक है। मुझे चुप करा दिया, मैं उस्ताद मानूंगा। किस तरीके से मतलब वो करूँ तुम्हें मैं? हद नहीं होगी यार। फिर कभी वो फंडामेंटल पे मुकाबला नहीं होता तो आके वो टेक्निकल्स पे शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेटजीज नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। भाई मेरी मर्जी, मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ करूँ, कुछ यूज़ करूँ या ना करूँ यूज़, ठीक है। कभी कभी मुझे दिखा है, कभी मतलब तुम्हें तो ये नहीं पता कि मैं कोई स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ या नहीं यूज़ करता। कभी मुझे देखा यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, तुम सपोर्ट पे बात करते हो, तुम रेजिस्टेंस पे, तुम बेसिक चीज़ें बताते हो लोगों को, टेक्निकल चीज़ें नहीं। अब इस सारे बिगनर्स होते हैं, किसको क्या मैं समझाऊँ यहाँ पे बैठ के, मैं स्ट्रेटजीज समझाऊँ? ये बैक एंड पे स्ट्रेटजीज ही यूज़ हो रही होती हैं। ये जो लेवल्स बता रहा होता हूँ, ये स्ट्रेटजीज ही यूज़ हो रही हैं बैक एंड पे। कहीं पे प्राइस एक्शन यूज़ हो रहा है, कहीं पे आईसीटी यूज़ हो रही होती है, कहीं पे एसएमसी यूज़ हो रही होती है। अब ये इनकी डिटेल में जाने लग गया मैं, तो ये बिगनर्स जो हैं वो सीधी सीधी ट्रेड लेने आते हैं। उनको लेवल्स चाहिए, कहाँ से पंप होगी, कहाँ से डंप होगी, क्या हो रहा है, साथ फंडामेंटल ऐड कर दिए, ठीक है। ये चीज़ें बता दी, न्यूज़ दे दी, ये सारे फंडामेंटल्स में आते हैं। ये चीज़ें सुनने के लिए आते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे बैठ के मैं उनको लेक्चर देना शुरू कर दूँ, चलो अच्छा आज तुम्हारे बहाने जो है ना, आज तुम लोगों के बहाने मैं बताता हूँ, चलो लोगों का ना फ़ायदा हो जाए, ठीक है। चलो तुम्हें भी नहीं पता होंगी ये चीज़ें, तुम्हें तो ये नहीं पता कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी मैं फॉलो कर रहा हूँ मैं कैसे ये लेवल्स बता रहा होता हूँ, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, तुम्हें तो ये नहीं पता। चलो आज स्टडी करते हैं, ठीक है। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी रैप अप करूँ, इसको स्टडी करते हैं और फिर बताना एंड में, ठीक है। जो ये सुने फिर एंड तक बताना कि मैं क्या यूज़ करता हूँ इसमें से, ठीक है। और मैं खुद भी हिंट दे जाऊँगा, ठीक है। आईसीटी का कहा था ना कि आईसीटी समझाओ, चलो सुनो आईसीटी क्या होता है। आईसीटी बोलते हैं आपके इनर सर्कल ट्रेडर, ठीक है। आईसीटी मीन्स इनर सर्कल ट्रेडर। किसने इसकी बुनियाद रखी थी? इसकी बुनियाद रखी थी मिकाइल जे हडल्सन, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये किस चीज़ पे बेस करे? ये बेस कर रही है आपके जो है प्रिंसिपल ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन पे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद जो है आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है स्मार्ट मनी, उनका बिहेवियर क्या है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर जो है ये समझना पड़ता है आपको। अब मार्केट स्ट्रक्चर में क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर में वही चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हो ना तुम, क्या करना है मार्केट स्ट्रक्चर में? सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई करो की और की लेवल, ठीक है, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस, यही करना है ना आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर में। उसके बाद क्या है, स्विंग हाई स्विंग लो, ये आइडेंटिफाई करो। कंसोलिडेशन जोन क्या है, ये आइडेंटिफाई करो। ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग किस लिए चाहिए? आपको आइडेंटिफाई करना है लेवल्स, कहाँ से रिवर्सल होगा, ठीक है, कहाँ से मतलब ये अब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा, ये सब ये मार्केट स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद क्या आपका ऑर्डर फ्लो में आपको यही देखना है इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, उनका एग्जिट पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है उनका, ताकि उन चीज़ों को देखते हुए आप अपनी ट्रेड लें, ठीक है। आपने आगे मुस्तकबिल में जाके आपने क्या टारगेट्स रखने हैं, ठीक है, आपने कहाँ से ट्रेड लेनी है, इस चीज़ के लिए आपको ऑर्डर फ्लो देखना पड़ता है। हम यहाँ बताते हैं ना, यही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बोल रहे हो तुम, क्या स्ट्रेटजी लग रही है, अब देख लो क्या स्ट्रेटजी लग रही है पीछे। वेल्स के जो ऑर्डर बताते हैं, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर यहाँ लगे हुए हैं जी, फलाने पॉइंट पे लगे हुए हैं, कहाँ से ये, कहाँ किस चीज़ में आया, ये ऑर्डर फ्लो में आ गया ना। उसके बाद क्या कहता है वो, मार्केट मैनिपुलेशन, उसके पैटर्न, कहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट हुए, कहाँ से फॉल्स ब्रेक डाउन हुए, ये क्या है, ये मैनिपुलेशन है, ठीक है। जो आपको दिखा रहा होता हूँ, डोमिनेंस दिखा रहा होता हूँ, वो क्या है, वो मार्केट मैनिपुलेशन में आ जाता है, ठीक है। तो बातें आप लोगों से करवा लो, फिर साथ इसके चलो की कंपोनेंट बता देता हूँ आपको, ठीक है। की कंपोनेंट में देख लो, की कंपोनेंट में आपके पास सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप क्या है? फेयर वैल्यू गैप जो है इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस बाइंग और सेलिंग प्रेशर को कहते हैं। रुको ज़रा मैं यहाँ पे जो है आपको दिखा देता हूँ, लेट्स से, ठीक है। ये देखो ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, इसकी मूवमेंट क्या थी, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये इसकी मूवमेंट है जिसमें विक्स लगी हुई है। अब इसका जो टॉप पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो कैंडल है आपकी, ये इसका लो पॉइंट, इसके टॉप पॉइंट
और इसके ये वाले लो पॉइंट, ठीक है। इसके बीच ये जो बड़ी सारी ये जो कैंडल है ना, ठीक है, ये वाली जो बड़ी सारी इतनी लंबी सारी कैंडल है, यहाँ बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर आया है, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्बैलेंस बाइंग प्रेशर। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है सारा, ये आपका ये सारा फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है। ये आईसीटी के अंदर आ जाता है। उसके बाद फिर वो और एक और पॉइंट आ जाता है उसका, आपका ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। उसमें फिर आपको वही जो है सप्लाई और डिमांड एरिया, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद टाइम सेशंस आ जाते हैं आपके, ठीक है। एशियन सेशन है आपका, एशियन सेशन में आगे खैर आप लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा, ठीक है, कि सेशंस कौन से चल रहे हैं, क्या टाइमिंग है। उसके बाद फिर आपके लंदन सेशन, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन, इनकी टाइमिंग्स आपको देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपकी जो सिडनी और टोक्यो, ये आपके एशियंस के अंदर आ जाते हैं, ये भी नहीं पता होगा बहुत से लोगों को। यार चलो मैं ना तुम्हें इनकी टाइमिंग भी बता दूँ। आपने देखा होगा मार्केट जो है ना अक्सर, अब ये जो है, बल्कि मैं यहाँ चलता हूँ 4 आवर्स पे, ठीक है, 4 आवर्स पे चलते हैं। और ये वाली कैंडल देखो, यहाँ इधर से पीक आया, इस वाली कैंडल में क्यों आया पता है कि यहाँ क्यों पंप आया? ये आपका न्यूयॉर्क सेशन ऑन हुआ था, ठीक है। जीएमटी में इसकी टाइमिंग है 1 PM से लेकर 10 PM, ठीक है। अब पाकिस्तानी टाइम क्या बनता है? पाकिस्तानी शाम के 6 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक, ठीक है। अब ये इसके अंदर ये देखो, अब ये वाली कैंडल रेड क्यों बनी है? क्यों? आपका जो है आपका न्यूयॉर्क सेशन एंड हो गया, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन आपका क्लोज हो गया। ये इन 3 कैंडल्स जो थी ना, ये 3 ग्रीन कैंडल्स, ये हाई पॉइंट बना, ये सारा का सारा ये आपके न्यूयॉर्क सेशन का जो है ये वॉल्यूम था, ठीक है। उसके बाद सुन लो लंदन सेशन का भी, उसकी टाइमिंग सुन लो। जीएमटी में टाइमिंग क्या होगी उसकी? 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, ये जीएमटी में होगी। पाकिस्तानी टाइम में क्या बनेगा? दोपहर 1 बजे से लेके रात 10 बजे तक, ठीक है। ये वो टाइम होता है जिसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है, वोलेटिलिटी होती है, ठीक है। अब ये आपके जो है न्यूयॉर्क सेशन के साथ जो है वो ओवरलैप भी कर रहे होते हैं, इन चीज़ों का भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो अब्बू से बहस नहीं करते बिला वजह ना, ठीक है। तो अब ये भी सुन लो, चलो जाते जाते आपको ये सिडनी सेशन की भी टाइमिंग बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टाइमिंग। बाकी जो लोग सुन रहे हैं ना, खासतौर पे मेरी कम्युनिटी वाले, चलो इस बहाने उनकी लर्निंग हो जाएगी। सिडनी सेशन की जीएमटी में टाइमिंग क्या बनेगी? रात को 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक, ठीक है। और पाकिस्तानी टाइम में क्या बनेगा? 3 बजे से लेके रात को 3 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक। ये अभी चल रहा है हमारा कौन सा सेशन? सिडनी सेशन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है टोक्यो सेशन, उसमें जीएमटी में टाइमिंग बनेगी रात 12 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक, ठीक है। और पाकिस्तानी टाइम क्या बनेगा? वो बनेगा सुबह 5 बजे से लेके आपके दोपहर 2 बजे तक। अक्सर देखा होगा सुबह सुबह पंप आ रहा होता है ना मार्केट में, ठीक है। ये सिडनी और ये टोक्यो, ये आपके एशियन सेशन में आते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एशियन सेशन ऑन हुआ जी, वॉल्यूम आया मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें ये सारी आपकी आईसीटी के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पिवट पॉइंट क्या है? वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, टेक्निकल लेवल्स होते हैं। उसमें क्या करना होता है? आपने ओवरऑल ट्रेंड देखना होता है मार्केट का, हर टाइम फ्रेम में। 1 डे खोल लो, 4 आवर खोल लो, 1 आवर खोल लो, 15 मिनट खोल लो, ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट का, ठीक है। ये यहाँ से आपने पिवट पॉइंट फाइंड करना है। कैसे होगा? लेट्स सपोज ये लो पॉइंट ले लो, ठीक है, ये हाई पॉइंट ले लो, ठीक है। अब देखो इसकी क्लोजिंग कहाँ होगी, डेली की क्लोजिंग कहाँ होगी? हाई को ऐड करो, लो को ऐड करो, प्लस क्लोजिंग को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 3 पे, पिवट पॉइंट आ जाएगा आपका। अब पिवट पॉइंट से रिजेक्ट हो तो सेल करनी है आपने, पिवट पॉइंट से बाउंस हो तो आपने बाय करना है, ठीक है। अब कौन सा पिवट पॉइंट बेस्ट है? ये आगे फिर 200 चीज़ें और खुल जाएंगी। फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची में फिर आगे फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिर फिबोनाची प्रोजेक्शन। अब ये क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को? लेके आओ जरा, किसी भी गुरु को ले आओ तुम, ठीक है। अपने अब्बू के सामने ना 10 मिनट बिठाओ उनको, ठीक है, मेरे साथ डिबेट करें। मैं गुरु मान लूँगा, उस्ताद मान लूँगा अगर मुझे लाजवाब कर दिया। बिला फजूल के कमेंट्स करने आते हैं तुम लोगों को। और भी सुन लो, ऑर्डर ब्लॉक भी है फिर, ठीक है। ये जो अब ऑर्डर ब्लॉक की यहाँ बातें कर रहे थे ना, बोल रहा था कितने टाइम से कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, लगाई भी लाइन रेड कलर में लगाई हुई थी, ठीक है। बोलते हो ना जी लाइनें लगाई हुई हैं, लोगों को बताते नहीं यार। अब क्या आसान लफ्ज़ों में बताना होता है ना। ये सारी की सारी ये ग्रीन लाइन लगी हुई है, सिर्फ जहाँ ही क्यों रेड लाइन लगाई हुई है। और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये अपनी जगह से हटी है। पिछले 1.5 महीने से ये लगी हुई है, ठीक है, 1.5-2 महीने होने वाले हैं। एग्जैक्ट यहाँ से ही क्यों बाउंस किया? ये जो रेड कैंडल थी ये वाली, एग्जैक्ट यहाँ से ही क्यों बाउंस हुई? ऑर्डर ब्लॉक था, इधर ऑर्डर ब्लॉक था ना। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? कि जहाँ पे एंट्री या एग्जिट हो चुका हो, ठीक है, एंट्री या एग्जिट जहाँ पे हो चुका हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो एंट्रीज हुई थी, बहुत ज़्यादा बाइंग हुई थी। ये बाइंग ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था मेरी जान। कहते हो स्ट्रेटजीज बताओ भाई, लोगों को सिंपल अल्फाज में समझ आती है। ये ऊपर पड़ा हुआ है, ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें बता रहे होते हैं सिंपल अल्फाज में, पीछे स्ट्रेटजीज ही चल रही होती है, ये लोगों को सिंपल अल्फाज में बता रहे होते हैं। आगे सुन लो, फिर किल जोन आ जाता है, ठीक है। किल जोन क्या है? वो एक स्पेसिफिक पीरियड है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसमें वोलेटिलिटी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। इसको फॉलो करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं बैठ के, ठीक है। जहाँ से फिर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, ट्रेड लेनी होती है। ये जोन्स देखते हैं, किल जोन्स देखते हैं। बस उल्टी सीधी जो है ना वो बहस करवा लो, दुनिया जहान के उल्टे सीधे कमेंट करवा लो आप लोगों से। ये आईसीटी थी भाई, ये इतनी सी आईसीटी थी। ये बैक एंड पे आईसीटी भी यूज़ हो रही होती है इसके अंदर। उसके बाद एसएमसी सुन लो, किसने ईजाद की थी? रिचर्ड वाइकॉफ ने। कब? 100 साल पहले ईजाद की थी। है क्या एसएमसी? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। किस चीज़ पे फोकस करता है? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केट मूवमेंट की। कैसी मार्केट मूवमेंट भाई? जो इनिशिएट की जाए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से। करते हैं ना, यहाँ बात करते हैं ना हम लोग, ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल, इनकी बात करते हैं। बड़े बड़े जितने इंस्टीट्यूशन है, बड़ी बड़ी वेल्थ है, इनकी बात करते हैं ना। इनकी मूवमेंट क्या हो रही है? ये क्या है? ये एसएमसी है ना, ठीक है। अब लोगों को क्या मतलब हद हो गई।
हर चीज़ लोगों को सिंपल अल्फाज में चाहिए होती है। लोगों को ये बताना शुरू हो जाऊँ मैं ये एसएमसी के तहत ये मैंने यूँ किया, आईसीटी के तहत मैंने ये यूँ किया, ये नहीं चीज़ें समझ आती। और क्या कहता है एसएमसी में, ये कहता है ना मेजर प्लेयर की जो है उनका ट्रेडिंग बिहेवियर देखो। तो जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं ना, ये मेजर प्लेयर की ही मूव को मैं फॉलो कर रहा होता हूँ, जो मेरी अभी तक 10 में से तकरीबन कोई एक आधी गलत हुई होगी, 9 मेरी प्रेडिक्शन सही जा रही होती हैं। जितने उल्लू के पट्टे बैठे हुए हैं ना टिकटॉक पे, सारे के सारे अलग थलग चल रहे होंगे। मैं अगर अलग चल रहा होता हूँ ना तो मैं पीछे बैक एंड पे एसएमसी भी कर रहा होता हूँ, ठीक है, एसएमसी भी यूज़ कर रहा होता हूँ। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इनकी मूवमेंट को देख रहा होता हूँ, ऑन चेन मूवमेंट देख रहा होता हूँ इनकी, इसलिए मेरी प्रेडिक्शन इनसे अलग होती है और ठीक भी होती है। अब कभी कभी गलत भी हो जाती है, उसमें क्यों? क्योंकि अगर एसएमसी यूज़ किया फिर आईसीटी पे वर्क नहीं किया होता, मैनिपुलेशन हो जाती है, ठीक है। ये हर बंदा ये यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ किसी को गलत नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ ये जो खास तौर पे जो कमेंट कर रहे हैं ना, ये उन लोगों को जवाब है। जो भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना वो बैक एंड पे यूज़ कर रहा होता है सारी स्ट्रेटजी, लेकिन अपनी कम्युनिटी में लोगों को बताने के लिए आम अल्फाज यूज़ कर रहा होता है वो। रिटेलर्स जो है, रिटेलर के डिसीजंस जो लेने होते हैं वो इन्हीं बेसिस पे लिए जाते हैं, आईसीटी, एसएमसी इनको मद्देनजर रखते हुए। अब इसके भी की पॉइंट क्या होंगे इसके? ऑर्डर ब्लॉक है, उसको एनालाइज कर लो। लिक्विडिटी जोन है, ठीक है, उसको एनालाइज कर लो। फिर बीओएस है, बीओएस क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद चौक होता है, चौक क्या है? चेंज ऑफ करेक्टर है। फेयर वैल्यू गैप है, ये जो बता के आया हूँ यहाँ पे, ये वाला, ये एसएमसी में भी आता है। फिर उसके बाद वही टाइम फ्रेम्स इसके अंदर भी आते हैं। वो दोनों की दोनों डील किस चीज़ में करती हैं? लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, इम्बैलेंस, ठीक है। उसके बाद मैनिपुलेशन, सप्लाई डिमांड, ये जो हम चीज़ें बोल रहे होते हैं ना, ये सब ये स्ट्रेटेजीज ही होती हैं पीछे, ये स्ट्रेटेजीज ही चल रही होती हैं। अब कभी मुझे नोट किया मैं क्या कर रहा होता हूँ? मैं ये जो सिंपल अल्फाज में बता रहा होता हूँ ना, ये जो कोई बगैर किसी इंडिकेटर के ये मैं भी ऑन कर सकता हूँ। एमए, ईएमए, बोलिंजर, ये सारी की सारी चीज़ें ये मैं भी ऑन कर सकता हूँ। लेकिन लोगों को आम अल्फाज में समझ आती है, बिगनर्स होते हैं बहुत सारे, उनको क्या मैं बैठ के ये समझाता रहूँ एमए, ईएमए, ये यूँ इसको क्रॉस ओवर करेगी तो ये होगा। उनको सिंपल बताते हैं, उनको प्राइस एक्शन के तहत बता रहे होते हैं। ये जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ ना, ये प्राइस एक्शन होता है, ठीक है, जो फोकस करते हैं आपकी ट्रेंड लाइन्स के ऊपर, चार्ट्स पे, पैटर्न्स पे, हिस्टोरिकल इवेंट पे, हिस्टोरिकल मूवमेंट पे, हिस्टोरिकल डाटास पे, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हाई लो, ये सब ये प्राइस एक्शन होता है, ठीक है। आई होप आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। तो अब्बू से दोबारा बहस नहीं करनी, ठीक है। जो आपके अब्बू है ना, आप उनको ढूंढ कर ले आओ, ठीक है। प्लेटफॉर्म भी आपका, चाहे टिकटॉक लाइव पे चलो, चाहे यूट्यूब लाइव पे चलो, 10 मिनट की डिबेट रख लो, ठीक है। कोई माइका लाल सामने लेकर तो आओ जो बहस कर सके, जो मुकाबला कर सके। कमेंट करवा लो उल्टे सीधे, बस मेरी कम्युनिटी है, मुझे पता है उसको कैसे लेके चलना है, कहाँ पे सेलिंग करानी है, कहाँ पे नहीं करानी। एक मिस्टेक क्या हो गई, वो भी बार बार जो है वो वही बात है, अच्छा नहीं लगता रोना पिटना डालना एक चीज़ का। मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हो गया था, मैं उस चीज़ में था इन्वॉल्व, मैं मार्केट से 2-3 दिन आउट था, नहीं मार्केट पे नज़र रखी, नहीं पता चल सका सेलिंग करवानी है, नहीं आइडेंटिफाई हुए जोन, मार्केट ही नहीं खोल के देखी, मार्केट वहाँ से जो है वो रिवर्स हो गई, ठीक है, मार्केट नीचे आ गई। अब जब मैंने मार्केट देखी, हर बंदा 1.5, 2-2 हज़ार बड़े बड़े पोर्टफोलियो वाले हैं मेरे पास भाई, ठीक है, 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार, लाखों डॉलर वाले भी हैं मेरे पास। अब 20-20, 25-25% डाउन हुए हैं। अब मैं क्या वहाँ पे उनकी सेलिंग करा दूँ? भाई होल्डिंग करवानी थी वहाँ पे, स्पॉट वाले हैं, फ्यूचर्स तो करते नहीं है, होल्डिंग ही बनती थी वहाँ कि ठीक है भाई अब जिधर जा रही है जाए। क्या करेंगे नीचे से? यही होगा। इतने बड़े बड़े मेरे पास, मेरे प्रीमियम में सारे के सारे बड़े पोर्टफोलियो वाले, ठीक है। सिर्फ जो अगर कोई होगा 2-3 हज़ार, अंडर 5,000 वाले होंगे जिनके पास बेचारों के पास पैसा नहीं बचा डीसीए का, वरना सब ने डीसीएस किया, ठीक है, सब ने और बाइंग किया नीचे से, डिफरेंट कॉइन्स बाय किया, उन्हीं में डीसीए किया, इन्हीं ग्रुप्स में, इन्हीं यहीं पे, इसी टिकटॉक पे, इसी यूट्यूब पे, यहीं बैठ के सिग्नल्स भी दिए। ईद पे एलडीओ का सिग्नल दिया था, वो हिट हुआ, सब ने ईडी बनाई। तब किधर थे तुम? एक गलती हो गई, उसको पकड़ के जो है वो हर कमेंट में ये चीज़, तुमने तो ये कहा था, तुमने तो ये कहा था, बस ठीक है ना, कहा था बस हो गया। ये जितने उल्लू के पट्टे बैठे 200 प्रेडिक्शन इनकी दिन में गलत होती है, जाओ ना उधर जाके बोलो, कोई जरूरत है तुम लोगों की? कमेंट उसके अंदर ऑफ, सब कुछ ऑफ, नंबर तक नहीं है तुम्हारे पास। यहाँ अगर तुम लोगों को नंबर दे दिया, 15-15, 20-20 मिनट की रिकॉर्डिंग भेज दोगे इनबॉक्स में आके, हद नहीं होगी। मेरे ख्याल से अकल लग गई होगी आज, बहुत से लोगों का फायदा भी होगा, स्ट्रेटेजीज भी समझ आई होंगी कि क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ हो रही होती हैं, और आपको जवाब भी मिल गया होगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो अब्बू से आके बहस नहीं करनी, कम से कम जाके प्रोफाइल में देख लेना बायोडाटा में, ठीक है ना, कि क्या लिखा हुआ है। खैर अभी चल लेते हैं यार अपने एनालिसिस पे, ठीक है। वही सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये और वो तो हम तो इसी तरीके से बताएंगे, ठीक है। 61+ पे जो है, खैर यार क्या मूड भी ऑफ हो गया सारा। यहाँ से एग्जैक्ट इस पॉइंट से जो है ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये आपका पिक हुआ, मार्केट आपकी ऊपर आ गई, ठीक है, क्लोजिंग आपकी दी 60 से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे वो सपोर्ट लेवल है, खैर ड्रॉ नहीं की हुई, ठीक है, ड्रॉ नहीं हुई, यहाँ 60 वाली की सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट आपकी पंप कर रही है, ठीक है। अभी क्या है, अभी हमें ना स्टेप बाय स्टेप क्लोजिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ कोशिश ये करनी है हमने कि हमें जो है वो 61,500 से ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, 61,500 से ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास होगा 63 का, 63 फिर आपका रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। वहाँ से हल्की फुल्की रिजेक्शन मिल सकती है 63 वाले एरिया से, ठीक है। और देन जो है फिर दोबारा आपका ये 60 वाला लेवल एक टेस्ट हो सकता है, ठीक है। 63 तकरीबन ये वाला एरिया, यहाँ से आपका ये भी ड्रॉ नहीं हुई मेरे पास, तो ये आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। हल्की फुल्की यहाँ से रिजेक्शन आती है और उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है यहाँ पे कि बहुत रिजेक्शन मिले और ये नीचे आ जाए, ठीक है।
तो हल्की फुल्की रिजेक्शन मिलेगी आपको, और अगर अच्छा वॉल्यूम आ गया तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे देगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट 64,500, उसके बाद जो है आपके पास 65,800 और फिर ये 67 वाला लेवल। हम किधर जाके सेफ होंगे, किधर जाके हम बुलिश होंगे, वो होंगे ये जब एरिया आपका ये रेजिस्टेंस एरिया 67 वाला जो है इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, फिर जाके हम अगेन बुलिश होंगे, ठीक हो गया। अभी इसमें पॉजिटिव चीज़ क्या थी? पॉजिटिव चीज़ इसके अंदर ये थी कि जब BTC गिरा, मैंने आपको बहुत पहले ये कहा था, 3 4 5 दिन से लगातार वीडियो में मैं बोल रहा था कि अगर BTC गिरेगा, ठीक है, तो अगर 60 तक गया तो हो सकता है कि आपकी जो है वो डोमिनेंस स्टेबल रहे या पंप करे, मैनिपुलेट करेगी। लेकिन अगर 50 पे लेके जाना है और 60 से नीचे इन्होंने लेकर जाना है, तो फिर आपकी डोमिनेंस को साथ गिराया जाएगा, फिर आर्ट्स का मजीद कचरा नहीं होने देंगे, ठीक है। शर्त यह है कि पैसा BTC से निकल के आर्ट्स में इन हो जाए, क्रिप्टो के अंदर ही रहे, ठीक है। मार्केट ओवरऑल मार्केट कैप डाउन नहीं होना चाहिए, पैसा क्रिप्टो में रहना चाहिए, BTC वाला पैसा आर्ट्स में मूव कर जाए, क्रिप्टो से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। USDT में बेसिकली जो है ना कि USDT डोमिनेंस नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। BTC की नहीं, USDT की बात कर रहा हूँ, USDT डोमिनेंस नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। वो चार्ट भी होता है, ठीक है। ये भी दिखाऊंगा, ये 4-5 दिन तक ना ये सारी एग्जैक्ट स्क्रीन पे दिखाऊंगा, इसलिए थोड़ी लेट वीडियो आ रही होती है कोई कि थोड़ा सा जो है ना वो बैक एंड पे थोड़ा सा वर्क चल रहा है। 4-5 LCDs रख के हर चीज़ क्लियरली समझाया करूँगा। ये सारी ये जो बकवास करते हैं ना आगे कमेंट में, ये भी सीख लेंगे, ठीक है। ये क्या स्ट्रेटेजीज कैसे अप्लाई होती है, किस तरह होते हैं, सब सारा कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। तो USDT के अंदर कन्वर्जन ना हो, बैंक्स में नहीं जाए वापस पैसा, क्रिप्टो में ही रहे, ये आपको बोल रहा था। और वही हुआ एग्जैक्टली कि जब 60 से नीचे लेके गए तो BTC डोमिनेंस को भी साथ से गिराया, आर्ट स्टेबल हो गए वहाँ पे, और डोमिनेंस गिरती रही। BTC अब 58,300 एग्जैक्ट सेम लेवल जैन ने बताया था, ठीक है। मेरे पास ये यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है, मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट। अब ये इसमें चेंजिंग तो नहीं की होगी, पुरानी वीडियोस उठा के देख लो जाकर, जितनी टिकटॉक पे यूट्यूब पे पड़ी है पुरानी वीडियो, ये टस से मस नहीं हुआ ये लेवल, एग्जैक्ट यहाँ से बाउंस दिया इस कैंडल पे, ठीक है। तो ये नॉलेज के तहत ही लगाई हुई होती हैं, ठीक है। और ये एग्जैक्ट लेवल जैन ने वहाँ पे आपको ये प्रीमियम वाले हमारे उसमें डाला हुआ था, ठीक है। यहाँ से एग्जैक्ट मार्केट आपकी पंप की डोमिनेंस गिर रही थी। आर्ट्स में देख लो वॉल्यूम, सारे के सारे 8-8 10-10%, 8-8 10-10%, 12-12%, ये सारे के सारे पंप हुए हैं। कोई एक आधा स्टील जो है वो है रेड, वरना तकरीबन आपके अच्छी भली इनके अंदर मूवमेंट आई है आज सारा दिन, ठीक है। और रुकें ज़रा एक सेकेंड, पहले तो चलें LDO पे, ठीक है। ये बाय करवाया था, ठीक है, तकरीबन 1.9 से, और ऑलमोस्ट जो है ये 2.47 लगा के आया, ठीक है। पर्सनल में आके जिन्होंने पूछा था बताया, सेलिंग का भी बता दिया था, ओके। उसके बाद एवो का पूछा था, एवो 43-42 सेंट पे था, वहाँ आपने कहा बाय करने का बेस्ट रेंज थी, बाय कर लिया, ठीक है। 50 पे चल रहा है, तो ये नहीं देखना कि ये यहाँ से रेड हुआ हुआ है, ठीक है। ये वाली इसकी कैंडल देखे ना, ये वाली, ठीक है, इसमें सारी ये शो कर रहा था आपको कितने परसेंट ये पंप हुआ। उसके बाद फिर आपका वो किधर है जी, आवे रुके ना, ये देखें, ये आपका किधर से किधर आ गया। इसकी बाइंग कहाँ से करवाई थी मैंने आपको, ये तकरीबन जो है ये 75-76 से मैंने आपको बाइंग करवाई थी, ठीक है। किधर आ गया 90, अब ये बल्कि हाई लगा के आया है 95 तक का, ठीक है, 95 तक का हाई लगा के आया। इसलिए बोला था कि जिसने सोल मिस कर दिया ना वो आवे ले ले, और लोग लेते भी हैं मेरी कॉल पे, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोग पूछ रहे थे TRU का बता देता हूँ कि भाई TRU का कितनी दफ़ा बताया। जिधर इसका पॉइंट बताया था ये वाली, जब इसकी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी ना, ठीक है, सर ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ, सॉरी ये स्पोर्ट जब ब्रेक हुई थी तो कह दिया था मैंने कि अब थोड़ा सा इसका पीछा छोड़ दें TRU का, ठीक है। तो उसके बाद से ये मुसलसल गिरा, और तभी बता दिया था आपको, यहाँ डेली में दिखा देता हूँ कि भाई ये सपोर्ट लेवल है इसका, ठीक है। हमारी बाइंग से ऊपर ही बनेगा, ठीक है। हमारी बाइंग कहाँ है, इस वाले एरिया की है, ठीक है। और ये वहाँ हमारी बाइंग तक आया नहीं, और अभी ये यहाँ से इस पॉइंट से दोबारा ये पंप करने लग गया, 14,000 पे आ गया, ठीक है। अभी भी किसी ने बाय करना है दोबारा लॉन्ग टर्म वाले टारगेट के लिए बाय करके डाल लो, ठीक है। पहला टारगेट इसका जो है ना, हमारा पहला TP लॉन्ग टर्म वाला जो होगा वो $1 का होगा, ठीक है। आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर हिट कर जाएगा, ठीक है। तो इसको रख लो बाय करके, ओके। और उसके अलावा पूछ रहे थे एथीरियम बाय करने का। यार एथीरियम की बाइंग बनती थी, एथीरियम जब आ गया था ना आपका यहाँ एग्जैक्ट इस वाली सपोर्ट पे, ये रुके ना, ये आया था तकरीबन 3200, यहाँ तो खैर 3240 पे लगे, 3250 तक आई थिंक सो ये आया था। यहाँ से देख लेते हैं 4 आवर में, बल्कि 3240 तक आया था, बिल्कुल एग्जैक्ट इस सपोर्ट से बाउंस हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। ये भी शायद मैं बाद में ही लगाता हूँ, पहले तो नहीं लगा के रखी होंगी ये लेवल्स जो है, ये तो मैं बाद में लगाता हूँ, बस क्या कहा जाए आप लोगों को। खैर एनीवेज ये बड़ा बेस्ट लेवल था, ठीक है। और अगर इसका कोई वर्स केस सीन हो भी गया जो नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से पॉजिटिव चले जाना चाहिए, ठीक है। काफ़ी है, इतनी करेक्शन इसके अंदर एथीरियम में काफ़ी है जो 3240 तक की हो गई, ठीक है। वर्स केस इसका सीन हो भी गया, ठीक है। लेट्स सपोज अगर ये वाली आज वाली कैंडल जो है ये नीचे आती है, तो इसकी ट्रेंड लाइन जो आ रही है ना एक वीकली वाली, ठीक है, ये तकरीबन 3130 पे बन रही है, ठीक है, जो ये यहाँ से चलती आ रही है ऑल द वे, ठीक है, 1521 से, ठीक है। जब इस ट्रेंड लाइन से इसको टेस्ट किया है और ये इसको अच्छा खासा बाउंस मिला है, ठीक है। यहाँ से देख लो, ठीक है, ये बाउंस, उसके बाद यहाँ से देख लो फिर बाउंस, और अव्वल तो इसको यहाँ आना नहीं चाहिए। अगर आ गया, किसी ने वेट करना है तो कर ले, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता मैं क्या करता, मैं एक तो खैर कल ही ले लेता एंट्री, अगर फिर भी नहीं ली मैं एक एंट्री बनाता यहाँ, ठीक है, करंट प्राइस पे एक एंट्री फिर मैं यहीं बनाता 3240 वाले लेवल पे, और अगर मजीद नीचे आता इस ट्रेंड लाइन को आने वाले 1 दिन में या 2 दिन में अगर ये आ जाता तो फिर मैं इसको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तीसरी एंट्री लेता, ठीक है। ये तरीका कार होता है एंट्री लेने का।
उसके बाद बात कर लेते हैं MKR की, ठीक है। MKR जिन्होंने अभी बाय किया रिसेंट कॉल पे, तो भाई ये पंप हो गया। जो एक दो पता नहीं लोग थे वो आके इनबॉक्स में कह रहे थे सर 2000 पे चला गया, इसकी शायद कल विक लगी थी ना। तो यार देखो ये फंडामेंटल कॉइन्स हैं, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, ठीक है। ये वही शादी का जहेज नहीं रखा हुआ, ये सारे फंडामेंटल कॉइन्स हैं, फ़ौरन ये पंप भी कर जाते हैं, ठीक है। अगर 2000 से कल 2000 वाली रेंज से बाय किया ना, आज की इधर 2423-25 तक कहाँ तक गया ये इधर देख लो ना तकरीबन, हाँ ये 2427 से 28 तक गया ये, ठीक है। और ये मज़ीद ऊपर भी जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से देखें ये सेम जो है ना 2 दफ़ा सेम इसी लेवल से ही ये बाउंस हो रहा है, ठीक है। 2068, ठीक है, 2068 से दूसरी दफ़ा बाउंस हो रहा है। फिर यहाँ पे इसकी ये वीकली ट्रेंड लाइन भी आ रही है, रुको ना ज़रा, बल्कि हाँ यहाँ से पीछे जाते जाए ना, ठीक है। ये एग्जैक्ट ये वीकली पे दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखो जब यहाँ इसको टेस्ट किया ट्रेंड लाइन को बाउंस मिला, फिर टेस्ट किया इधर, फिर इसको बाउंस मिला। अब फिर ये तकरीबन ऑलमोस्ट मैं इसको टेस्टिंग ही अगर मानूँ, ठीक है, टच तो नहीं हुआ, थोड़ा सा माइनस सा गैप है $10-15 का, लेकिन अगर मैं इसको मानूँ कि ये टच हो गया तो एक अच्छा बाउंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो MKR भी स्टिल अभी भी रेंज में है यार, ठीक है, $200-300 को नहीं देखो, अभी भी रेंज में है। बाकी कॉइन्स का पूछ रहे थे, और किसने क्या पूछा था यार, एक तो भूल जाती हैं चीज़ें ना, इतनी सारी वो उठा के डाल देते हैं। TRU हो गया, और किसका पूछा था, सभी ऊपर जाएंगे कॉइन्स, डोमिनेंस की बस गिरने की देर है, ठीक है। और रुकें ज़रा यार एक सेकेंड, हाँ पोर्टल का पूछ रहे थे यार। पोर्टल की ना सप्लाई आनी थी मेरे ख्याल 26 को आनी है, कब आनी है, तो ये पोर्टल का जो है खैर अगर बाइंग की हुई है ऊपर से फिर टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। फिर थोड़ा सा एवो वाली जो है वो सूरत हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए जो है थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो अगर अभी किसी कोई एंट्री लेना चाह रहा है तो सब्र कर ले, ठीक है। 26 को इसकी सप्लाई आनी है, तो 26 तो हो गया मेरे ख्याल, तो अब पता नहीं किस टाइम आएगी, तो उस पर ये हो सकता है थोड़ा बहुत डंप कर जाए, ठीक है। तो मैंने देखी थी, पता नहीं अब कितनी सप्लाई आ रही है, कितने % ये नहीं पता, तो ये थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, ठीक है। हल्का फुल्का सा डंप आ सकता है, उसके बाद एंट्री ले लीजिएगा। और कोई DCA का सोच रहा है ऊपर बाएंगे तो भी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। और बाकी AI की अगर बात कर लें, ठीक है, और तो ये PHB अगेन हमारी पिछली प्रीवियस बाइंग से भी ऊपर आके ठहरा हुआ है, ठीक है। और WLD में हमारी तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग की बाइंग है, WLD नीचे चल रहा है, रेंडर हमारी बाइंग से ऊपर ही है, ठीक है। INJ अगर किसी ने बाय किया था मेरी कॉल पे, तो INJ भी हमारी बाइंग से ऊपर ही है, ठीक है। 21 वाले एरिया की बाइंग हुई थी। बाकी FET वो ऑलमोस्ट बाइंग पे, हाँ ओशियन AGX ये डाउन है, ठीक है। NFP तकरीबन नहीं, NFP भी बल्कि डाउन है, ठीक है। 40 कुछ पे है, 41 या 42 सेंट पे है बाइंग। और इसी तरह CTXC की जो है वो 28-29 पे ये डाउन है, ओके। और उसके बाद बॉन्क जो बाय करवाया था जब वो लिस्ट डाली थी, बॉन्क अगेन अपनी वही बाय रेंज में, तो इसमें तो आप लॉस में होंगे नहीं, तो इट डजंट मीन कि आप लॉस में नहीं है, लॉस में है, अक्सर कॉइन्स लॉस में है, ठीक है। तो बाकी और क्या अपडेट दें, सारा कुछ बता दिया आपको। तो एक दफ़ा डोमिनेंस पे भी नज़र मार लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिक्विडेशंस पे भी, ये आ गई जी डोमिनेंस का, ये तो खैर हम वीकली में है ना, ठीक है। वीकली में इस तरीके से ये मूव कर रही है, ठीक है। और डेली में भी देख लेते हैं, डेली में थोड़ा सा इसको बाउंस मिला है, ठीक है। और उम्मीद ये करते हैं, दुआ ये करते हैं कि इसकी जो है ये क्लोजिंग 2400 से नीचे ही रहे, ठीक है। 2400 से नीचे रहे और सपोर्ट के नज़दीक आए और इसको ब्रेक करे, जान छुड़वाए, ठीक है। तो ये डोमिनेंस की अपडेट थी। ये कल ये जो थी ना, ये BTC के साथ गिरी है, ये सारी रेड कैंडल, इसी वजह से जो है आपके आल्ट्स बच गए। और यही मैंने आपको बताया था कि अगर 60 से नीचे लेके जाएंगे तो डोमिनेंस को साथ गिराएंगे, ठीक है। मज़ीद आल्ट्स का कचरा नहीं करेंगे, ओके। और वैसा हुआ। तो बाकी जो है लिक्विडेशंस पे भी चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। बल्कि लिक्विडेशन से पहले ना यार ये सुन लें एक सेकंड ना, ये तकरीबन आज सारा दिन पूछते रहे यार, ये सर न्यूज़ का इफेक्ट नहीं हुआ, न्यूज़ का इफेक्ट नहीं हुआ मार्केट पे, केड़ी न्यूज़ यार, ये भाई CPI ये हमारी नहीं है, ठीक है। ये CAD ये हमारी नहीं है, ठीक है। और ये डिफरेंट, हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है USD वाली, ठीक है ये भी हमारी नहीं, ठीक है, ये US की होती है। और ये बेसिकली जो है ना, ये आपकी करेंसीज लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे ये है यूरो लिखा हुआ है EUR, ठीक है, ये यूरो है। CAD जो है ये आपका कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। और ये जो है आपका JPY ये जैपनीज़ येन है, ठीक है। उसके बाद AUD क्या यार, ये मुझे भूल गया, ठीक है। अभी हमारे काम का डाटा जो है ना, इसको करें मोर, ठीक है। अच्छा ये आपको ना forexfactory.com ये आपको मिल जाएगा। हमारे काम का डाटा क्या है, अब जिस तरह ये CPI ईयर ऑन ईयर ये हमारी नहीं है भाई, ये यानी हमसे मुराद US है हम, ठीक है। तो ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की कल की डेट में अगर कोई चीज़ होगी तो वो होगी न्यू होम सेल्स, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। अब लेट्स सपोज इसको खोल के देख लेते हैं। तो इसका प्रीवियस था 634K, ठीक है। फोरकास्ट किया हुआ है 636K, ठीक है। तो अगर इतना ही आया या इससे ऊपर आया तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमारे काम की क्या, अब ये GBP जो है, ठीक है, ये है आपका UK का, ठीक है। ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है, ये वो है। उसके बाद NZD ये आई थिंक सो न्यूजीलैंड का होगा, ठीक है। तो ये आ गए हम, कौन सी तारीख है, 27 को आपके पास आ रहा है जो US का डाटा है ना, वो है तकरीबन 5:30 बजे, ठीक है। ये है फाइनल GDP क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ठीक है, ये हमारे काम का है। अब ये देखें तकरीबन प्रीवियस थी 1.3%, फोरकास्ट की जा रही है 1.4%। अगर आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर GDP आ गई 1.4% या 1.4 पे भी पंप करेगा, 1.5 आ गई तो आप मार्केट को जाता देखिएगा फिर 70 की तरफ, ठीक है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो थे प्रीवियस थे आपके 238K,
ठीक है। 238 के ये जो थी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट थी, अब फोरकास्ट की जा रही है 236 आनी चाहिए या 236 से नीचे 235 234 आनी चाहिए। और ये आपको बताऊं, होप सो अभी जो है पिछले एक महीने से अगर देखा जाए जो डाटाज आ रहे हैं ना, ठीक है, CPI PPI इन चीज़ों को देखते हुए अनएम्प्लॉयमेंट में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन GDP जो है ना वो मुझे लगता है कि फोरकास्ट के मुताबिक आनी चाहिए या उससे अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, फोरकास्ट के मुताबिक या उससे अच्छी आनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि आपकी जो है या फोरकास्ट से बरक्स ना आ जाए, क्योंकि ये सारा कचरा हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा पे था ना, जो भी वो पिछले दिनों आया था, तो अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ कह नहीं सकते, ये अगेंस्ट ना आ जाए। बाकी ये वाला जो है ना ये आपका प्लस आना चाहिए GDP, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आपके काम की और क्या चीज़ होगी, ये आपकी पेंडिंग सेल, इसको छोड़ दें यार, ये कोई खैर इतना ख़ास नहीं है। फिर असल चीज़ जो है आपके पास वो है जनाब 28 तारीख को, 28 को 5:30 बजे है आपका कोर PCE इंडेक्स मंथ ऑन मंथ, ठीक है, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रीवियस 0.2 था, फोरकास्ट कर रहे हैं 0.1, और मुझे लग रहा है कि ये फोरकास्ट 0.1 से भी नीचे जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी ये इन्फ्लेशन का मैट्रिक है जो इन्फ्लेशन को मेजर करता है, ठीक है, और कंज्यूमर के एंड से तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा, ये 0.1 या फिर इससे भी कम आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई नेगेटिव का साइन ना लिखा हुआ आ जाए एक्चुअल में ना, यानी डिफ्लेशन ही ना शो करा दे मंथ ऑन मंथ में, ठीक है। तो ये इसको मैं पॉजिटिव आता देख रहा हूँ, एक तो कोर PCE को, ठीक है, और उसके बाद जो है जो हमारे काम की है और GDP को, इन दो को तो मैं पॉजिटिव आता देख रहा हूँ, ठीक है। ये 1.4 से भी 1.4 से एक्स्ट्रा आएगी या 1.4 तो लाजमी आएगी, ठीक है। और ये 0.1 या इससे भी नीचे, ठीक है, यानी यहाँ नेगेटिव का फिगर लिखा होगा, एक्चुअल में डिफ्लेशन में जाएगी, ठीक है। और बाकी ये मेरे अपने फंडामेंटल एनालिसिस है, ठीक है, तो आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हो। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में गड़बड़ ना हो जाए, इस पर मैं कोई अपना व्यू नहीं दूंगा। अच्छी बात है अगर फोरकास्ट के मुताबिक आ जाए, ठीक है, फोरकास्ट से बरक्स आई तो मार्केट गड़बड़ ना कर दे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा होता है आपके पास। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर भी डिपेंड कर रही हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने जा रही है, ठीक है। देखने लिक्विडेशन आए थे हम यहाँ पे, तो इसको लिक्विडेशन को देख लेते हैं। लें जी, फिर खुल गई, फिर दोबारा जनाब ये लॉन्गस्ट इकट्ठे हो गए, ठीक है, मतलब नई बात आना तो नई बात, कल सफाया हुआ है, फिर ये सारे लॉन्गस्ट इकट्ठे हो गए। तो पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है, ये नज़दीक वाले हैं, इनको पहले सफाया करके जाए मार्केट, ठीक है। नीचे जितने भी हैं ये सारे नज़दीक वाले हैं, इनका सफाया कर जाए मार्केट, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि हो सकता है एक दफ़ा चक्कर लगा ले, ठीक है। और मज़ीद शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। जी हाँ, गन साफ़ नहीं होने वाला ये, ठीक है, और ये कल सारा सफाया हुआ है, ये खैर कुछ 100-150 मिलियन की होंगी, ये उठा लेगी मार्केट, ठीक है। फिर उसके बाद उठा के फिर ऊपर, तो ये भाई लिक्विडेशंस हो गई, ठीक है। बैक टू मार्केट चलते हैं। तो ये जी हो गई आपकी ओवरऑल फंडामेंटल टेक्निकल सारी ICT SMC, उसके बाद प्राइस एक्शन सब सीख लिया जी। तो अभी जो है बाकी पैनिक आई होप अब ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स वो भी आपका तकरीबन 30 के पास आया हुआ, मार्केट में फेयर आना शुरू हो गया, ठीक है। और अक्टूबर 2023 के बाद अब आया, ठीक है, अब ये दोबारा 30s की तरफ आया, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जब ग्रीड लेवल बहुत ज़्यादा होता है ना, मार्केट के नीचे आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जब फेयर हो, हर कोई डर रहा हो, उस वक्त आपने बाइंग करनी है, और जब हर कोई लालची हुआ हो उस वक्त आपने सेलिंग करनी है, ठीक है। जो खैर छोड़ें उसको। अच्छा हाँ, एक बच्चे ने ये पूछा हुआ था, वीडियो के लास्ट में बता दूँ फंडिंग रेट का, यार वीडियो लंबी होगी तो डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट किसी वीडियो में डिटेल में बता देता हूँ। वैसे बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा लिंक्ड ज़्यादातर होते हैं ये फ्यूचर्स के साथ, ठीक है, लेकिन हम स्पॉट वाले भी ज़ाहिर सी बात है इसकी हेल्प लेते हैं। अगर फंडिंग रेट आपके नेगेटिव है तो इट मीन्स कि आपके बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स ओपन हुए हैं। किसी कॉइन का फंडिंग रेट नेगेटिव है तो इट मीन्स कि शॉर्ट्स एक्टिवेट हैं, उसमें क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स एक्टिव हो जाएंगे तो मार्केट हमेशा नेगेटिव अगेंस्ट मूव करती है, मार्केट पंप होगी, ठीक है। इसी तरह फंडिंग रेट पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स खुले हुए हैं और मार्केट क्या करेगी, मार्केट डंप कर सकती है, ठीक है। अब कल की डेट तक क्या था, कल की डेट तक जो था वो फंडिंग रेट्स सारे के सारे जो है वो तकरीबन जो है यूँ समझ लो कि उसमें थे, नेगेटिव में थे, ठीक है। और मार्केट ने पंप करना था, मार्केट ने किया, और अभी का पता नहीं है, अभी फिर जाऊँगा फिर देखूँगा, फिर और मज़ीद लंबी हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। तो अभी जो जिस तरह से लिक्विडेशन दिखा रही है ना, तो फिर से जो है ना थोड़े से पॉजिटिव होना शुरू हो गए होंगे फंडिंग रेट्स, ठीक है। और उसके बाद फिर और इसमें टेक्निकलिटीज़ होती हैं, ठीक है, किस कॉइन का क्या फंडिंग रेट चल रहा है, फिर उस पर फ़ी कितनी लगेगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये सब फ़ी वगैरह ये भी फंडिंग रेट्स के साथ ही अटैच होती है। फिर इस पर एक लंबी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है, फिर किसी अपडेट में मिलते हैं। तो बाकी जो है नेगेटिव कमेंट करते रहें, तो चलो आप लोगों की वजह से बाकियों को तो सीखने को मिलेगा ना, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।